अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान है, ये बायोलॉजी का है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। फर्स्ट में पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसे मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्ट्रोलॉजी। यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। अगला है एस्ट्रोनॉमी। यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला देखेंगे सिरेमिक्स। यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होता है उसको तैयार करने से संबंधित है। अगला है नेक्स्ट केमोथेरेपी। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिक जो होता है उससे उपचार किया जाता है केमोथेरेपी से। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स। यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट इकोलॉजी। यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या विकृति से संबंधों का अध्ययन कराता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एंटेमियोलॉजी। नेक्स्ट है एक्स बायोलॉजी। यह इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी। नेक्स्ट है जियोलॉजी। भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी। इसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है जीरोंटोलॉजी में। इसका जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। इसमें फल, फूल, साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी बोल सकते हैं इसमें, यानी कि यह विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। विज्ञान के द्वारा पानी से रोग की चिकित्सा होती है हाइड्रोपैथी। नेक्स्ट है हाइजीन। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। हाइजीन। होलोग्राफी। ये लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होलोग्राफी। हॉरोलॉजी। यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी। यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है मैमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में मौसम की दशाओं में होने वाले क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस प्रकार के विज्ञान में किया जाता है। न्यूरोलॉजी। मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोलॉजी। इसमें दांतों का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। नेक्स्ट है ऑप्टिमिक्स। ऑप्टिमिक्स पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी। प्राणी विज्ञान की शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। और नेक्स्ट है पोमोलॉजी। यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी।
विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन होता है। उसके बाद है एस्थेटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य का एस्थेटिक्स। एग्रोस्टोलॉजी यानी कि घासों से संबंधित जो विज्ञान था उसका अध्ययन होता है। अर्बोरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट है कैलिस्थेनिक्स। इस विज्ञान के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं। कान्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी कि मोलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो घोंघा होता है ना उसका मोलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मोगोनी। इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। अगला नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इपिग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है एथनोग्राफी। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है इथोलॉजी। नेक्स्ट है जिनेकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है जिनेकोलॉजी में। नेक्स्ट है जियोडेसी। इस शाखा के अंतर्गत भूमिगत ज्ञान का अध्ययन होता है जियोडेसी में। नेक्स्ट है जियोमेडिसिन। यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है जियोमेडिसिन। नेक्स्ट है हेलियोथेरेपी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स। इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी। यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। नेक्स्ट है न्यूमेरोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है न्यूमेरोलॉजी में। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक्स। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का यानी कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक में। नेक्स्ट पेज फाइकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है एल्गी का। उसके बाद फाइकोलॉजी हो गया और साइकोलॉजी में माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया है जो बोलते हैं ना कवक। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ये फाइकोलॉजी है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सेलिनोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है टेलीपैथी। इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन जो हिप्नोलॉजी कहलाता है। टैक्सिकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है यानी कि जहर जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है टैक्सिकोलॉजी में। धन्यवाद।